हेलो बच्चों, वेलकम। क्वेश्चन देखते हैं। सर्कल हैविंग रेडियाई r1 r2 इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, लेंथ ऑफ देयर कॉमन कोड इज। ऑप्शन आपके सामने गिवन है r1 r2 के रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ से हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये आंसर तक कैसे पहुंचेंगे। तो दो सर्कल है और ये दोनों एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करते हैं। लेट से ये सर्कल दो है, तो यहाँ से इसको मिलाएंगे और ये यहाँ तक मिलाया जाए। ये C2 है और ये C1 है, और ये अगर ऑर्थोगोनली कट करते हैं तो इस बात का सीधा सीधा ये मतलब होता है कि ये 90 डिग्री पे टेंजेंट जो बनेगी इंटरसेक्शन पॉइंट पे, वो एंगल 90 डिग्री बनाएगी। ये R1 है, ये R2 है, और हमको निकालना है लेंथ ऑफ कॉमन कोड। तो यहाँ से कॉमन कोड की वैल्यू निकालने के लिए ये पॉइंट यहाँ से मिला देंगे। ये 90 डिग्री पे रहेगा और ये डी पॉइंट मान लिया मैंने। तो मुझे ए से बी तक की लेंथ निकालनी है। चलिए एक काम करते हैं, लेट ये थीटा एंगल है। क्या एंगल है? आपका थीटा एंगल है। अब अगर ये थीटा है तो सीधी सी बात है, ये क्या बनेगा? पाई/2 माइनस थीटा बन जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ 90 माइनस थीटा होगा। अब मुझे वैल्यू निकालनी है ए डी की और उसको डबल कर लेना है, तो लेंथ ऑफ कॉमन कोड आ जाएगी। तो इसको वैल्यू निकालने के लिए आप यहाँ से जो दिमाग लगाओगे वो ये है कि अगर मैं यहाँ से ए डी की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो ए डी जो आएगा वो क्या होगा? R1 cos 90 माइनस थीटा होगा। क्या होगा? ए डी इक्वल टू R1 cos 90 माइनस थीटा, और इसको लिखेंगे तो R1 sin थीटा हो जाएगा। ये तो समझ में आ गया। ये कौन से ट्रायंगल से निकाला है हमने? AC1D से निकाला है। अब यही काम एक दूसरे ट्रायंगल से भी कर सकते हैं, वो है AC2 से। ठीक है, तो ट्रायंगल AC2 और D से। अब यहाँ से अगर AD लिखना है तो AD जो मेरा आएगा वो R2 और क्या आ जाएगा? साइन थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? R2 और साइन थीटा आ जाएगा। तो समझ में आ गया, क्योंकि ये सामने वाली वैल्यू है। अच्छा, यहाँ पे साइन होगा, सॉरी। तो ये हो जाएगा R1 cos थीटा। अब यहाँ से आ जाएगा AD इक्वल टू R2 साइन थीटा आ जाएगा। अब इन दोनों से आपको AD की वैल्यू अगर यहाँ से निकालनी है तो एक साइन थीटा में जा रहा है और एक cos थीटा में जा रहा है। तो अब ये वैल्यू निकालने के लिए अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा AD स्क्वायर। क्या हो जाएगा? AD स्क्वायर R1 R2, और ये हो जाएगा साइन थीटा और cos थीटा। ठीक है, अब ऑर्थोगोनलिटी वाली कंडीशन में हम जानते हैं, ऑर्थोगोनलिटी वाली कंडीशन कि cos थीटा जो होता है हमारा, ये अगर मैं यहाँ पे लगाऊं cos 90 इक्वल टू हो जाएगा R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर, और दोनों के बीच की डिस्टेंस 2 7 C2। ठीक है, बट यहाँ से अभी ऐसे की मुझे कोई मदद मिलने वाली है नहीं। ठीक है, इसको तो छोड़ देते हैं, एक काम करते रहने देते हैं। अब यहाँ से इसको ऐसे पकड़िए कि ये वाली जो वैल्यू निकल के आ रही है, इसको मैं यहाँ से अकेला कॉस्ट निकालना चाहूँ, अकेला कॉस्ट थीटा निकालना चाहूँ, तो क्या आएगा मेरे पास में? AD/R1 आ जाएगा। और यहाँ से साइन थीटा निकालना चाहें तो ये आ जाएगा AD/R2। अब इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, स्क्वायर एंड ऐड। अब स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, और इधर AD स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1/R1 स्क्वायर और 1/R2 स्क्वायर। अब देखिए ये वाली वैल्यू तो हमारी 1 होती है। क्या होता है ये? 1। तो अब हमारा आंसर ऑलमोस्ट आ चुका है। AD स्क्वायर यहाँ पे R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर और इंटू R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर। तो फाइनली आपके पास में AD की वैल्यू जो निकल के आएगी ये R2 का स्क्वायर। तो ये R1 R2 अपॉन अंडर रूट R1 स्क्वायर और R2 का स्क्वायर।
ठीक है। अब ये एडी की वैल्यू आ गई, तो लेंथ ऑफ कॉमन कोड ये हो जाएगी ए बी की वैल्यू, और 2 AD के बराबर रहेगी। तो 2R1R2 अपॉन √R1² और R2²। और ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा है पहले ऑप्शन, तो ये हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। थैंक यू।